Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to yet another episode of Gupshup. My name is Yunus Khan and I am not a cricketer. और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त हना कादिर। और मैं हूँ आपकी होस्ट मरहबा शेख। और मैं हूँ आपकी होस्ट निदा अमीन। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह टू। अर्ज किया है इरशाद। रख के रास्ते में नफरतों के कंटेनर, रख के रास्ते में नफरतों के कंटेनर, तुमने मेरा दिल इस्लामाबाद बना दिया। वाह वाह। ओहो वाह वाह Very वाह nice. वाह। पेट्रोल महंगा और जमीर सस्ता, ये मैं नहीं कह रहा, ये शान साहब कह रहे हैं। ओके। ये इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जो पेट्रोल महंगा हुआ इसके आफ्टर इफेक्ट्स हमें पता चला कि देखें कि इकोनॉमी स्टेबल होगी, लेकिन एज कंपेयर टू डॉलर पाकिस्तानी रुपए की जो वैल्यू है वो और गिर गई है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? स्टार्टिंग फ्रॉम सना जी। देखिए पेट्रोल महंगा करना तो था ही, ठीक है। अगर ना भी करते तो आज नहीं तो कल दोबारा से हो जाता, क्योंकि हमने देखा कि इतने टाइम से पेट्रोल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखा कि आईएमएफ ने बहुत ही खतरनाक जो है वो शराइत लगाई थी और आईएमएफ ने ये क्लियरली कह दिया था कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ानी चाहिए, इवन पेट्रोल की, हाई स्पीड डीजल की और दीगर जितनी भी चीजें उसकी भी प्राइस बढ़नी चाहिए। लेकिन अभी जो है वो मुझे सबसे बुरी बात ये लगी कि 5 रुपए नहीं बढ़े, 2 रुपए नहीं बढ़े, 3 रुपए नहीं बल्कि 30 रुपए बढ़े, जो कि खुला मैं कहती हूँ ये तजाद है अवाम के साथ और ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 रुपए बढ़ा देते, 2 रुपए बढ़ता तो बहुत ज्यादा आ जाता। छालियां भी नहीं आती, किस जमाने में रह रहे हैं? नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन 2 रुपए से 4 रुपए होते हैं, 4 से 8, 8 से आप ये देखें ना, स्टेप बाय स्टेप। तो 30 से मजीद कितना लेंगे? आप क्या कहते हैं? मैं यहाँ पे बिल्कुल सना की बात से सेकंड करूंगी कि एकदम से 30 रुपए बढ़ा दिया है और ये जो पेट्रोल बम गिराया है अवाम पर, वो वैसे ही पेट्रोल इतना महंगा था, अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और अब कितने मुश्किलात का सामना है आप देखें। ये तो एक अच्छी बात है ना इसमें, इट्स अ ब्लेसिंग डिस्गाइज। आई टेल यू हाउ। जी। पेट्रोल महंगा हो गया, हाँ। लोग खरीद नहीं पाएंगे, वाह वाह वाह। पेट्रोल बचेगा, पेट्रोल की जो डिमांड है वो कम होगी तो उससे पैसा भी कम होगा। जी। आप मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी को नहीं समझ पा रहे। जी वाह उर्षा वाह जी। वाह। मैं तो ये समझ रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा पेट्रोल ले ले सब हम्म, और पीना शुरू कर दें। जी जी। तो वो एक टाइम आएगा कि इंसान यूनस, जब ये 30 रुपए पेट्रोल बढ़ने की बात हुई थी, रात भर पेट्रोल पंप्स पे जो रश था, पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए थे और आवाम को किस मुश्किल का सामना हुआ जी। था। वो इसलिए क्योंकि जाहिर है वो अगले दिन से पेट्रोल 30 रुपए महंगा बेचेंगे तो वो जो स्टोर किया हुआ माल था वो ज्यादा महंगे में बिकेगा, तो इस खुशी में सब पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए मुझे गए एक थे। बात- बराबर जी से पहले पूछ लूं मैं जी। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। पेट्रोल महंगा होता है तो भाई शॉर्टेज हो जाती है, बंद कर देते हैं। ठीक है। लेकिन जिस दिन पेट्रोल सस्ता होना होता है ना, हम्म, उस वक्त कहाँ चले जाता है पेट्रोल? 12 बजे के बाद बुलाते हैं। हाँ जी, वो उस दिन तो बंद कर दिया जाता है कि भाई उम्मीद में शायद कि भाई महंगा होगा तो ही बेचेंगे, तो सस्ता Yes. करने पे तो वो फौरन नहीं बेचते। ये मैं आपको बताऊं कि जो पेट्रोल महंगा हुआ, मैंने एक बड़ी अच्छी खास डेंजरस ऑब्जर्वेशन की। जी। 70,000 की बाइक वाला, सॉरी वो तो पुरानी हुकूमत में था, 85,000 की बाइक वाला, ठीक है, वो भी खड़ा हुआ पेट्रोल पंप की लाइन में, और 4,85,00,000 की गाड़ी वाला भी खड़ा हुआ कि किसी तरीके से पेट्रोल जो सस्ता है 12 बजे हिट होने से पहले मैं भरवा लूं, मैं टंकी फुल करा लूं। ये कितनी छोटी सोच है। लेकिन इससे जी जी आप कहिए। सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी, हमारे मतलब जो अवाम है मीम्स बनाते हैं, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त पेट्रोल जी। पर मीम्स बनाए हैं। और मुझे सबसे अच्छा जो मीम लगा वो ये था कि एक लड़की के पास ना दूसरी लड़की आती है और वो कहती है कि खुशबू कौन सी लगाई है, ये तो कोई बहुत ज्यादा कीमती खुशबू लग रही है, आखिर ये कौन सी खुशबू है? तो उसने कहा पेट्रोल की खुशबू है। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। कि नहाना शुरू कर दिया लोगों ने। नहीं ना, परफ्यूम की तरह लगाना शुरू कर दिया। देखिए मैं अब इसी बात पे आपको बताता हूँ कि देखें, एक मंगनी शुदा कपल था, तो जो लड़की थी उसने बोला कि जान मुझे कोई महंगी जगह पे ले जाओ आज। वो पेट्रोल पंप ले गया। तो ये भी हो रहा है। मैं आपको बताऊं, हमारी जो सोच है कौम की, ये जो बताया आपको 4,85,00,000 वाली गाड़ियों की, ये बहुत छोटी है। इससे छोटी जो सोच है वो हमारे हुक्मरानों की। आई एम सो सॉरी टू से दैट। ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ, आपके इमरान खान साहब पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हैं। अभी इतवार जी समझ रहे हैं, समझे, इतवार को एक और उन्होंने बम फोड़ दिया। उन्होंने बोल दिया कि जो इंपोर्टेड हुकूमत, उनकी तरफ से जो कह रहे हैं इंपोर्टेड हुकूमत है, वो इजराइल का जो स्टेट है उसको मानने वाले, वो रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। और जो कश्मीरी राइट्स हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान बैक चैनल पे बात कर रहे हैं। बैक चैनल क्या होता है? जो दो कंट्रीज हैं जी, उनकी आपस में नहीं बनती, तो एक पीछे से एक बैक चैनल है जिसपे थोड़े मामला तय हो सकते हैं विदाउट एनी आप मीडिया को इन्फॉर्म करें, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि कश्मीर के राइट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, इंडिया के साथ डील बना के, इंपोर्टेड हुकूमत और इजराइल का जो स्टेट है
उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जल्दी जल्दी मुझे सुनना है आपका। एक मुसलमान को तो कभी भी मानना नहीं चाहिए, मैं तो कभी नहीं मानूं। तो इजिप्ट तो मान के बैठा हुआ है, जिसको मानना है तुर्की माना है, मानने उन्होंने वाला- अपनी कब्र में जाना है, मुझे अपनी कब्र में जाना है। नहीं, मैं तो ना मानूं, कोई स्विचिंग की ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। वेरी नाइस जी, निदा जी। मैं इस पर क्या कहूँ यूनस, ये तो हमारे रिलीजन में है कि यहूद और निसारा आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते। बिल्कुल नाइस नाइस जी। सना जी, देखिए मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, आपने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये बात जो है वो कर रहे हैं। देखिए हुकूमतों की जो बात होती है मैं उन पे कभी बिलीव नहीं करती, ऐसे कोई बिलीव नहीं करती, क्योंकि ये ऐसा है कि पीटीआई जो कहेगी वो नून लीग का जो है वो मोराल बिल्कुल ही डाउन करने के लिए कहेगी, फिर नून लीग जो करेगी वो वापस पीटीआई के लिए वार करेगी। तो मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती। मैं किस चीज़ पे बिलीव करती हूँ? एक्शन पे बिलीव करती हूँ। कि अभी रिसेंटली जो है आपको पता है कि एक निजी चैनल नहीं कहूँगी, सरकारी चैनल पीटीवी जो है उसका एक सहाफ़ी जो है वहाँ गया था इजराइल, वहाँ पर दौरे के लिए गया था। हालांकि वो कोई ऐसा सरकारी दौरा नहीं था, उस चैनल की तरफ से दौरा नहीं था, लेकिन वो खुद गया था सिर्फ तहकीक के लिए कि क्या मामला है क्या नहीं है। तो इस पे जो है वो वजीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने उसे जो है वो उससे निकाल दिया, जॉब से निकाल दिया। सिर्फ इसलिए जॉब से निकाल दिया कि इजराइल की तरफ जो है वो अगर कोई हमारे मुल्क से वहां पर जाएगा, इवन खुद भी अपना कोई तहकीक के लिए भी जाएगा, तब भी हम उसे तस्लीम नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो चीजें अभी आ रही हैं सामने, इससे सिर्फ इंतशार फैलाने की कोशिश अच्छा है। जी, आप कहिए। मैं सना की बात से बिल्कुल सेकंड करूंगी कि आप हिस्ट्री उठाकर देख लें कि उन्होंने मुसलमानों के साथ क्या किया। दूसरी बात यह है कि मोमिन जो है ना, एक गार से एक ही दफा डसा जाता है, ठीक है, वो दोबारा किसी को मौका नहीं देता। अगर वो दोबारा मौका दे देना तो वो मोमिन नहीं कहलाता। प्लस बेवकूफ भी होता है जी, हाँ, इडियट होते हैं जो ऐसे करते हैं। बट देखिए अगर ऐसा है तो हमें लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। तो एक स्टोरी सुनाए तो आपको जल्दी से इसी बात पे। जी जी सुनाए। सुना रहा हूँ। जी जी एक चूहा था, जी। वो जंगल में सैर कर रहा था डेली जैसे करता है। तो उसने देखा एक हाथी जो है वो नशा कर रहा है। तो हाथी के पास गया चूहा। चूहे ने कहा हाथी, जिंदगी खूबसूरत है, इसको बर्बाद मत करो, जिंदगी से प्यार करो, आओ जंगल की सैर करो। हाथी को मोटिवेशन मिली, हाथी उसके साथ चलने लगा। थोड़ा सा आगे गए तो एक चीता था, वो भी समुंदर के किनारे, जो पानी नदी होती है उसके किनारे ना नशा कर रहा था। चीते को चूहे ने बोला, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको बर्बाद मत करो, इससे प्यार करो, आओ जंगल की सैर करो। ठीक है, चीते को भी मोटिवेशन हुई, वो भी दोनों साथ चल रहे हैं। वो घूम रहे हैं। उनको शेर दिखा साइड पे कोने में नशा कर रहा था, वो भी नशा कर रहा है। ये कोई नशेली जंगल है, समझ रहे हैं? वही लग रहा है। जो किंग ऑफ जंगल है वो लंदन नशा तो कर नहीं रहा है ये, लंदन तो नहीं है ये। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है लंदन का जंगल हो। बट चूहे ने उस शेर को बोला जी। कि बादशाह जंगल, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको बर्बाद मत करो, इससे प्यार करो, आओ जंगल की सैर करो। शेर ने रख के एक चमाट दिया चूहे को। तो हाथी और चीते को बुरा लगा, उन्होंने बोला इतनी अच्छी बात की चूहे ने, आप ये क्यों इसको चमाट दिया आपने? तो शेर ने बोला 5 दिन पहले ये मेरे पास आया था, इसने मुझे 5 घंटे ख्वार किया, मुझे बाद में पता चला ये भंग पी के बैठा है। तो किसी की बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। ब्रेक का टाइम भी हो गया है, तो अगर आप सुनते हैं तो उसको कंफर्म करें कि ये बंदा सही भी है, इस काबिल भी है कि इसकी बात सुनी जाए। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और जी, मुल्क के हालात जो हैं वो बहुत ही गंभीर चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? कभी हम देख रहे हैं कि जी ऐसा सर्कस आजकल जो है वो चल रहा है कि उसका बंदर वहाँ नाच रहा है, उसका बंदर वहाँ नाच रहा है, उसका हाथी जो है वो वहाँ खिसक रहा है, उसका हाथी इधर खिसक रहा है। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हकीकी हाथी कौन है और हकीकी शेर इस पूरे जो है वो पाकिस्तान की सियासत में कौन है। क्योंकि जब भी मैं ना किसी शेर की तलाश में जाती हूँ ना, तो मुझे पता नहीं क्यों वो फोम वाला शेर जो है वो मिल जाता है, लेकिन हकीकी शेर मुझे पाकिस्तान के अंदर अब तक नहीं मिल रहा। क्योंकि लंदन में है। हाँ, हकीकी शेर जी जी, वो तो इंसान है ना, उनको भी शेर बनाया है, इंसान शेर है वो। उनकी पार्टी वाले उन्हें हकीकी शेर तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी पार्टी वालों को भी अब ये तस्लीम कर देना चाहिए कि वो हकीकी शेर नहीं बल्कि इंसान है। क्यों अशरफुल मखलूकात को आप जो है वो जानवरों के साथ तशबीह दे रहे हैं? तो ऐसा भी ना किया जाए। शेर शेर होता है, इंसान इंसान होता है। शेर से याद आया, फॉक्स है। फॉक्स है लोमड़ी, जो कि कराची जू में है। हाँ। जिसमें बॉडी जो है वो फॉक्स की है और जो टॉप है, हेड है, जो मुंडी है वो इंसान की है। उसका नाम है मुमताज बेगम। आप भी कहा शेर से लोमड़ी की तरफ जो है वो सेम चीज है सना जी। देखें, सामने से शेर है,
फ्रंट जो अपीयरेंस है वो शेर है, बट जो दिमाग है वो लोमड़ी वाला है। वाह मेरा कायद। यूनस कुछ भी सीरियसली, लेकिन आप लोग ये देखें कि मैं ये तमाम तर इस मौजू के हवाले से मैं क्यों बात कर रही हूँ। मैं जी बात कोई मेरे आज का जो टॉपिक है वो जानवरों से मुंसलिक नहीं है, ना मैं किसी जानवर के बारे में बात कर रही मुझे हूँ। लग मैं रहा तो था कि जैसे कि हम लोग जू में बैठे हुए हैं, है ना, लेकिन काफी मुझे देर से। लगता है कि कराची के या पाकिस्तान की सियासत के जो हाल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जू में ही बैठी हुई हूँ। लेकिन पता है आपको अर्शिया, जो पाकिस्तान की सियासत के इस वक्त हालात है, मुझे लगता है मैं जू में नहीं बल्कि जंगल में बैठी हुई हूँ। आप ये देखें कि अभी हो क्या रहा है। अभी रिसेंटली जो है वो अरबों रुपए बाकायदा तौर पर वजीर आजम हाउस में जो है वो सजावट के लिए मंजूर किए गए हैं। वाह! तालियां जी, आपसे एक्सपेक्ट आप कर लोगों को सकती खुशी नहीं थी हुई? मैं। नहीं, थोड़ा सा तो लगे कि नया प्राइम मिनिस्टर आया है, नया थोड़ी सी प्राइम डिफरेंट हो, कोई हाँ। सेलिब्रेशन हो। हाँ बिल्कुल, सही कलर बात वगैरह है। होने जी, चाहिए, जी। अच्छे गमले रखने चाहिए, Yes. फूलों की बरसात होनी चाहिए। Yes. ऐसा फूलों के ये बजाय Yes. पैसों की बरसात होनी चाहिए। वो तो हो रही है। हाँ वो तो देखिए हो रही है ना, अरबों रुपए तो मंजूर हो गए हैं। लेकिन इस तमाम तर सिनेरियो में मजीद और भी बहुत सारी आज चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी जी। कि 12,000 से कौन कौन खुश था। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब एक पॉलिसी लेकर आए थे, तमाम तर वजीफा दे रहे थे गरीबों को 12 हज़ार रुपए। तो आप लोगों को याद है, इसके बारे में बताएं कि कितना आप लोग खुश थे कि चले गरीबों को कुछ तो मिल रहा है। डेफिनेटली खुशी थी सना कि exactly. वाकई गरीबों को कुछ तो मिल रहा है। तो इसमें न्यूज़ क्या है सना? न्यूज़ तो मैं बताऊंगी, पहले मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आप लोग गरीबों को हौसला दें, क्योंकि इसके बाद जो मैं बताने वाली हूँ इससे गरीबों का दिल ना टूट जाए। पहले मरहबा जी आप भी बताएं। अच्छा, अच्छी बात थी कि मतलब वो इस तरह से प्रोवाइड कर रहे थे गरीबों को, और आराम गाहें भी खोली हुई थी। लेकिन जाहिर सी बात है, हुकूमत गई तो ये सब चीजें ही बंद हो गई हैं। बिल्कुल। बात है। सबसे पहले जो है वो गरीबों के बारे में ही सोचा गया था कि जी उनका सबसे पहले जो कंफर्ट है वो कैसे जो है वो हम बना सकें। जैसे कि नाम था एहसास प्रोग्राम, तो उसके हवाले से देखें ना कि एहसास था तो गरीबों की मदद भी हो रही थी। जी आई डिसएग्री। जी जी हाँ, पता था हमें। आपको 12,000 रुपए कम लग रहे होंगे। हाँ। नहीं देखें, पहली बात तो 12,000 में क्या होता है? ओके, एक कम लग रहे हैं गरीब आपको? के लिए 12,000 भी कम बहुत है। नहीं, इमरान खान साहब जो आपके वो दे सकते थे ज्यादा, उन्होंने 12,000 एक मिनट आप रुके। एडिटर साहब, मैं चाहूंगी कि इस क्लिप को आप जो है 12,000 रुपए कम लग रहे हैं, इसको आप रखें अपने पास, ठीक है? हाँ। क्योंकि कुछ देर बाद मुझे यही क्लिप दोबारा से लगवाना है। जी ठीक यूनुस है। जी आप कंटिन्यू करें। मैं कह रहा हूँ 12,000 कम है। आप एडिटर को रखें, वो मेरा Okay. दोस्त है, मैं उसको एक मैसेज करूंगा वो डिलीट कर देगा। तो ये ताल्लुकात बनाने भी जरूरी हैं एडिटर से, ठीक है? 12,000 बहुत कम है। इमरान खान साहब दे सकते थे, उन्होंने थोड़ा सा वो किया। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो अवाम को गलत ट्रेन कर रहे हैं, मुफ्ते की आदत दिला रहे हैं। अच्छा, मुफ्ते की आदत नहीं होनी चाहिए। इस कौम को मेहनत करनी ठीक चाहिए। है। घर पे बैठे हुए 12,000 रुपए आ रहे हैं, वो कुछ करेगा ही नहीं। तो यूनुस, ऐसे जो आपके कौम है ख्याल खराब में होती है। जो लोग सड़कों पे भीख मांग रहे हैं वो मेहनत कर रहे हैं? जी वो मेहनत है। सुबह निकलते हैं घर से, जी। रोडों पे चलते हैं, धूप में करते हैं, तो वो मेहनत भी उनका कर सकते हैं, वो काम भी कर सकते हैं ये- बजाय भीख मांगने के। जॉब। ठीक है। It's not a job. वो अपने लिए No, काम you करते need to हैं। correct It's a- yourself over here. It's a business. It's not a business. ऐसा करते हैं कि इस बहस It's a को wrong मजीद business even if it is. ऐसा करते हैं कि इस बहस को मजीद तवील करते हैं और इस एक न्यूज के बाद इसको जो है वो कंटिन्यू जी। करते हैं। वो है जी कि अभी आप लोगों को, तमाम लोगों को पता है कि 12,000 रुपए जो है वो साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से एहसास प्रोग्राम के तहत जो है वो तमाम तर लोगों को दिए जा रहे जी। थे। ऐसे लोगों को दिए जा रहे थे जो लोग जो है जिनका माहाना 50,000 रुपए से कम वो कमाते हैं, उन तमाम लोगों को दिए जा रहे थे, ठीक है? लेकिन अभी क्या हुआ है कि इमरान खान साहब के जाने के बाद तमाम तर जो भी एहसास प्रोग्राम की, आपको पता है डॉक्टर सानिया निश्तर जो है वो चला रही थी बाकायदा तौर पर, उन तमाम तर चीजों को बंद कर दिया गया है। उसको बंद करके Yes. अब पता था हमें। ओके You're so evil. नहीं, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। आपकी पॉलिसी अलग होगी, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आई एम विद माय कायद। लेकिन आपको पता है कि अब नई हुकूमत है और नए मंसूबे हैं, तो बाकायदा तौर पर जो है वो वजीर खजाना ने एक नया मंसूबा, या आप ये कह दे कि पुराने को दोबारा से थोड़ी सी पॉलिश लगाकर साफ करके अगर आवाम को दिखा दिया जाए तो वो नया नहीं होती। तो अभी रिसेंटली जो है वो उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो पहले चलता आ रहा था, उसी के तहत जो है एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें तमाम लोगों को 2,000 रुपए वजीफा दिया जाएगा। जी, वाह, ये तो फिर सही है ना? क्या? कहाँ 12,000, कहाँ 2,000, ठीक है? प्लस मैं आपको बताता हूँ, कम लग रहे थे आपको? नहीं तो मैं बता रहा हूँ क्यों। अभी जो महंगाई है वो कंट्रोल में आई है ना, अभी कंट्रोल में आई है, तो दैट इज द रीजन 2,000 इज इनफ फॉर आवर फैमिली। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 2,000 है। अब आई डोंट नो कि ये सेम न्यूज है जो मैं देने वाला हूँ। जी मैं आपको बताता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने जी, ब्रेक की थी ये वजीर चीज। खजाना। उन्होंने कहा था कि जो लोग हैं जिनकी माहाना
तनख्वाह सैलरी 50,000 से कम है, तो 2,000 हम पेट्रोल भी दे रहे हैं। 2,000 वो, अगर तो आपकी न्यूज अलग है, 2,000 वो, और इनकम बेनजीर से प्रोग्राम से कुछ आ रहे होंगे 10-15 हजार। कुछ नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है। मैं खुद उसमें हूँ, मैं भी इसमें ही हूँ यूनुस। तो आपके ताल्लुकात नहीं है, ताल्लुकात बना है, ठीक है। मेरे आ रहे हैं और मुझे 3-4 लोगों के और भी आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो कहा है कि 50,000 से कम जो जिनकी तनख्वाह है वो ले सकते हैं। देखिए मेरी जो तनख्वाह है ना, वो लाख से ऊपर है, तो वो 3 दफा किए 50-50-50, तो 3 दफा मैं वो ले रहा हूँ। वहां के 6,000, 18,000, 2,000 वो 20, 2,000 पेट्रोल के 22,000, कहाँ 12,000, कहाँ 22,000। मेरे कायद के लिए तालियां। पैसा डबल। या लेकिन ये बहुत बड़ा अलमिया है कि कहाँ 12,000 और कहाँ 2,000, ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने ये कहा है कि इस पे जो नंबर दिया है, ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इस तरह से जो है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनको 2,000 रुपए मंथली जो है वो चाहिए, तो वो इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और तमाम लोग जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में यूनुस की तरह पहले से शामिल हैं, तो वो लोग जो है उन्हें दोबारा से कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, NIC देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकायदा तौर पर उनको जो है वो 2,000 रुपए की रकम दी जाएगी। आप लोगों को कैसा लग रहा है 12 से 2,000 का सफर? ये गरीब आवाम से पूछे सना कि उन्हें कैसा लग रहा है। नहीं तो हमारा भी तो यही है ना, हम भी तो बहुत ज्यादा गरीब है वैसे बहुत जाए तो। खराब लग रहा है। अच्छा, बहुत खराब लग रहा है, बहुत खराब लग रहा है। आप बताएं। देखिए आपने तो पहले पेड़ पे बिठा दिया, फिर नीचे गिरा दिया, तो ये वो वाली फीलिंग आ अर्श रही से है फर्श पर। जी, तो ये वो वाली फीलिंग है। तो अब कम लग रहे हैं। एग्जैक्टली। अब बहुत ज्यादा कम, अब बहुत लग रहे हैं ना, नीचे गिरे तो कमर पे हाँ। चोट लगी तो फील हुआ। बिल्कुल। ये वाकई में हम लोग तो फील भी नहीं कर सकते। ही इज बिजी डूइंग सम हिसाब किताब। वाह 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 वाह। क्योंकि उनको एहसास हो रहा होगा कि 12,000 में 2,000 पेट्रोल और ये सब चीजें निकल सकती हाँ। थी, लेकिन ये छोड़ें, देखिए ये होती है लैक ऑफ अवेयरनेस। अच्छा, मैं यहाँ बैठे बैठे जो आपने नंबर दिया उस पर मैसेज कर दिया, कर मेरा दिया? ओके भी हो गया, और 37,000 महीने का लेके जाऊंगा मैं। वाह वाह। अल्लाह ये जहन, यूनुस वाला जहन सबको दे कि अगर गवर्नमेंट दे रही है, लूटो, लूट या मारो, ये जरूरी है। लेकिन बहुत बड़ा यहाँ पे ये ही अलमिया है। और आखिरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि रिसेंटली जो है आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे टीवी चैनल्स पर आपने देखा कि बहुत सारी नैब के हवाले से बातें जो है वो गर्दिश की जा रही थी। लेकिन अभी जो है वो तमाम तर हुकूमती अरकान को और हुकूमत को इस बात पे बड़ी तशवीश है कि नैब की जो पॉलिसीज़ जो हुकूमत बनाना चाहती है, नून लीग की जो हुकूमत बनाना चाहती है, इस पर जो है वो अब सदर मंजूरी देते हैं या नहीं। क्योंकि अगर सदर मंजूरी नहीं देते तो तमाम तर नैब की जो दोबारा से नई पॉलिसीज बनाई गई हैं, जिसमें नैब जो है वो किसी को भी हिरासत में नहीं ले सकती, वो तमाम चीजें हट जाएंगी। क्योंकि अगर सदर जो है वो इस तरमीम की या इस ऑर्डिनेंस की मंजूरी नहीं देता, तो ये तमाम तर चीजें जो है वो रद्दी में चली जाएंगी। इस ऑर्डिनेंस की कोई औकात नहीं रहेगी। बहरहाल यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। सदर के लिए नो कॉन्फिडेंस वोट होता है? सोचो कायद, सोचो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले सना एक बहुत ही मजेदार न्यूज लेकर आई थी हमारे लिए। मजेदार तो नहीं थी, लेकिन यूनुस ने मजेदार बना दी थी। All credit goes to me। जी। और ऐसी फीलिंग आने लगी थी कि हम जंगल में बैठे हैं, वापस दुनिया में आ जाते हैं, इंसानों में आ जाते हैं और बात कर लेते हैं कुछ हाउ 5G विल इफेक्ट आवर फ्यूचर। इस हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगी 5G के हवाले से। मैंने तो कोरोना की वैक्सीन लगाई, मुझे कुछ नहीं होगा। ये क्या बात हुई? कोरोना की वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, तो बोलते थे 5G की वजह से वैक्सीन लगा लो वरना मसला होगा। अच्छा, ये होता था? ये आपने आप अनोखी कोई यूट्यूब पे इतनी वीडियोस हैं पाकिस्तानियों की। रूमर्स थे कि मतलब 5G की वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है। सो एनीवे गाइस, नहीं, मूवीज कम देखा करें। अच्छा, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि इंटरनेट की दुनिया बहुत तेजी से बदलती जा रही है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मोबाइल फोन्स में जो इंटरनेट आया था वो GPRS था। GPRS हम यूज करते थे, और विच इज जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। फिर एज आया, फिर 2G आया, 3G आया विच इज सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिर हम आए 4th जनरेशन पर। अब कहा यह जा रहा है कि 5th जनरेशन की तरफ भी हम आएंगे। 2025 तक कह रहे हैं कि 5G लॉन्च हो जाएगा। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं लाइक अमेरिका एंड यूरोप, वहां पर 5G लॉन्च हो चुका है। दुबई में भी यस। और यहाँ पर पाकिस्तान में कह रहे हैं हम थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता कछुए की स्पीड से जा रहे होते हैं। 2025 तक कहा जा रहा है कि 5G यहाँ पर भी लॉन्च हो जाएगा इन पाकिस्तान। अगर 5G ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रही तो, वरना फिर किसी और की हुकूमत आई तो आई डाउट दैट। IT पर इमरान खान साहब ने बहुत काम किया है वैसे। किया होगा, पहले वो टेक्नीशियन होंगे शायद। नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। नहीं ऐसा?
ऐसा नहीं है। अच्छा रुक जाए, मैं आप लोगों की तरफ आती हूँ, आप लोगों का स्टांस लूंगी इस पर, लेकिन मैं पहले अपनी न्यूज कंप्लीट कर लूँ। कहा यह जा रहा है कि 5G की जो स्पीड है वो नाकाबिले यकीन हद तक तेज होगी। मसलन हम एक वक्त था जब सोच भी नहीं सकते थे कि हम किसी को फोटोज भेज सकते हैं या वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, लेकिन अब ये वक्त आ चुका है जब से 4th जनरेशन लॉन्च हुआ है और आगे 5G में ये कहा जा रहा है कि अभी होता ये है कि कभी कभार फोटोज और वीडियोस डाउनलोड होने में वक्त लेती हैं, तो जब स्पीड नाकाबिले यकीन हद तक तेज हो जाएगी तो ये इशू भी सॉल्व हो जाएगा। मैं आप लोगों का इसमें एक चीज कहना चाहूंगी कि देखिए जब ये स्पीड बढ़ेगी ना तो इसमें नुकसानात भी बहुत ज्यादा होंगे। लेट्स सपोज आपको कोई वीडियो नहीं भेजनी, ठीक है, आपको गलती से कहीं और आपने भेजी तो आप कैच नहीं कर सकते, फौरी तौर पे चली जाएगी। तो आप ये छोड़ दें आदत। डिलीट फॉर एवरीवन पक्के ऑप्शन होता है। सब पक्के हैं जी। बहुत अच्छा था, आई लाइक इट। मैं आपको बता दूं कि देखें मेरा अभी खत्म नहीं हुआ। अच्छा आपका अभी खत्म नहीं हुआ, चले आप अपना खत्म करें पहले। जी अर्शिया, जैसे कि आप लोग अभी वीडियो की बात कर रहे हैं तो वो चली तो गई। अब जैसे कि सना ने कहा कि डिलीट वाला ऑप्शन, जैसे कि नेट जो है वो इतना फास्ट हो जाएगा, हर चीज जो है वो फौरी तौर पे खुलना स्टार्ट हो जाएगा। के पास भी तेज इंटरनेट है, वो डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा और फौरी तौर पे खुल जाएगा। तो वो कैसे करेंगे डिलीट फॉर एवरीवन तो चलिए मजे का पॉइंट है, यानी हर कदम कितनी बार फूंक कर रखना पड़ेगा। लेकिन उसके पास डाउनलोड होगी और उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया तो फिर आप बेशक डिलीट करते रहें, तो चली गई आगे। अच्छा एक टाइम पे हम आदी नहीं थे वैसे इन सब चीजों के, ये डिलीट भी ऑप्शन अब आया है, पहले कहाँ था ये? पहले तो जो वीडियो गई हाँ यार गलती से बॉस चली गई है, सॉरी। मैं आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि जो 5G की स्पीड होगी वो ऐसा होगा कि 1 मिनट में आप 1000 HD वीडियोस डाउनलोड कर लेंगे इन अंडर 1 मिनट। मेरा सवाल ये है, याद होगा, सुन तो ले, मेरा सवाल ये है कि वो 1000 मूवीज देखेगा कौन? मैं भी यही सोच रही थी। ट्रू। जो लोग फारिग होंगे यूनस वो देखेंगे 1000 मूवीज इन योर लाइफ। आपने कितनी मूवीज देखी होंगी? और आप मोबाइल I में don't क्यों remember. रखेंगे इतनी सारी? मतलब जी। अगर जैसे उर्शिया बता रही है कि वीडियोस आपने उसको सेंड करनी थी, उसको चली गई, भाई इतनी स्पीड का भी बंदा क्या करेगा? सीरियसली क्या करेगा? चलो डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये की हद तक 5G तो की ठीक स्पीड है। जितनी भी तेज हो जाए, मैं कहता हूँ लाइट से ज्यादा भी तेज हो जाए, लेकिन शहबाज शरीफ की स्पीड के आगे ये स्पीड कुछ नहीं है। जी वो तो नजर आ रहा है, 30 रुपए पेट्रोल बम गिरा दिया अवाम पर, इससे ज्यादा स्पीड और क्या दिखाएंगे? आप क्या चाह रहे हैं? 100-200 और कर हमने दें। रुपये भी गिराया, ठीक है, तो हाँ। उसमें पॉजिटिविटी है ना। अगर अगर पेट्रोल बढ़ाया है तो कितना रुपये भी तो गिराया है ना। कितना गिरा है? जी 1 रुपए? नहीं 203 हो गया। बहुत जबरदस्त बात कही आपने यूनस। मरहबा का स्टांस लूंगी। जी मरहबा, क्या कहना चाहेंगे आप इस मैं पर? तो जिस तरह उषा जी ने भी कहा, तो इसके बाद मैं यही कहूंगी, फूंक के कदम रखना पड़ेगा, सोच समझ के हर काम करना पड़ेगा। लेकिन एक और बात मैं आप लोगों को बताती चलूं कि ये जो रेडिएशन है ना 5G की, वो ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों और परिंदों के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। बहुत बेहतरीन बात की मरहबा आपने। और इसी के साथ नाजरीन, जैसे कि हम सब जानते हैं, जैसे इंटरनेट की दुनिया तेजी से बढ़ती जा रही है, ऐसे दुनिया भी आगे बढ़ती जा रही है। और इवन एक और चीज है निदा जी इस पे कि आप लोगों को याद होगा कि एक न्यूज हमने की थी यहाँ पर, अपने प्रोग्राम में ही न्यूज की थी कि बाकायदा तौर पर अगर आप 5G की बात करें तो 5G के जो ऐसे टावर बने हुए होते हैं, उसकी जो शुआएं हैं, उसकी शुआओं को लेकर जो है वो राबता मुनक़ता हो रहा है। किससे? जहाज़ों से। यानी कि अब जो जहाज अगर वो लैंडिंग की तरफ आएंगे तो उनको भी लैंडिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो एक कम्युनिकेशन ज्वाइंट होता है दोनों के दरमियान, तो वो तक मुनक़ता हो रहा है। तो ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है। तब हो रहा है जब पायलट ने अपना वाईफाई ऑन नहीं किया होगा। Yes, but this is also one of the drawback। मगर जहाँ फायदे हैं वहाँ बेहद नुकसानात भी होते हैं। नुकसानात वैसे ज्यादा बताया जा रहा है 5G का। और अगर देखा जाए ना तो कैंसर के हवाले से भी अगर देखा जाए, मैं पढ़ रही थी तो कैंसर बहुत ज्यादा लोगों को जो है वो फैलेगा 5G के अगर ये हो गया। क्योंकि कहा ये भी जा रहा था, आप लोगों को याद होगा कि 5G के जो टावर हैं बड़े बड़े, उन्हें तमाम तर आई थिंक कितनी कुछ फीट्स की दूरी के बाद जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा छतों के ऊपर। याद है आप लोगों को? एक न्यूज हम लोग कर रहे थे उस पर भी। देखिए वो बेसिकली ये है कि जैसे रेडिएशन है वो हर चीज के लिए खराब है। अगर ज्यादा रेडिएशन है, अब 5G वही स्पीड वाली बात है ना। 4G का तब आया था ना तो लोग सुनने में भी ये आया था कि उससे भी इश्यूज होंगे। 4G आ गया, मुझे लगता है कि इंसान जो है ना विद पास ऑफ टाइम इवॉल्व हो रहा है, इम्यून हो रहा है, तो मे बी शायद कुछ रेडिएशन हो। और ये अभी क्योंकि यूएई में जब फ्लाइट्स का जो आपने बताया था कि पायलट्स को इशू हो रहा है लैंडिंग करने में, क्योंकि वो रेडियो पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। हाँ, तो वो सिग्नल बिल्कुल ही बट दे विल इवेंचुअली फाइंड आउट अ वे ना। जब ये लॉन्च होगा तो वो भी कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे। ऑब्वियसली अच्छी बात है, दुनिया आगे बढ़ रही है कि हम पीछे सोचेंगे नहीं 5G नहीं लगाना, टावर नहीं लगाना घर पे। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास ऑप्शन आए ना कि 5G का टावर लगा ले, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। आप यस बोल देगा, क्यों? आपके घर की छत पे एक तो रेंट भी मिलता है और आपके घर में लाइट भी नहीं जाती। और ये जो कैंसर बढ़ेगा उसका क्या करेंगे? जो पैसे मिल रहे हैं वहां से टावर से, आपको लगाना, उसका इलाज कराएं। वाह, लंदन जाकर।
जी जी लंदन जाए इलाज कराने के लिए और फिर कभी वापस ना आए। मेरे ऐसा ही करण अर्जुन आएंगे, नवाज शरीफ साहब आएंगे। अच्छा, नवाज शरीफ साहब से याद आया, न देखेंगे। जाने क्यों मेरा दिमाग ना आजकल बहुत, ये अब खत्म होना चाहिए, बहुत सियासत की तरफ मेरा दिमाग चल रहा है। आपको पता है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है, जी। जो कि पीटीआई के दौर में बाकायदा तौर पर उनको दिया गया था। वंडर वुमन बनी हुई है आजकल आपकी। हाँ, अच्छा, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने इस बात की तमाम तर लोगों को यकीन दहानी कराई है कि भाई नवाज शरीफ साहब का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है, एक बार आओ। हाँ, वो खुद डॉक्टर है, खुद ऑपरेट करेंगे। डॉक्टर है ना वो। मैं आपको बताता हूँ, ये डॉक्टर का बड़ा मसला होता है। ये ऑपरेशन, बट बीमार होना जरूरी है पहले ना, बीमार तो हो। बीमार है वो, अल्लाह उनको शिफा दे, मेरा कायद को शिफा दे, आमीन। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ जल्दी से। देखिए, एक डॉक्टर है, एक लड़का गया ऑपरेशन थिएटर में, तो कुछ देर बाद, मतलब आधा घंटा गुजरा होगा, 10 मिनट गुजरे होंगे, वो भाग के वापस आ गया, बाहर निकल आया। तो उसके दोस्त ने बोला क्या हो गया? तो मतलब जो नर्स थी ना, बार बार बोल रही थी कि छोटा सा ऑपरेशन है, घबराओ नहीं। फिर तो दोस्त ने बोला इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो अच्छी बात है ना। वो बोलता है आगे से कि मुझे नहीं बोल रही थी, वो डॉक्टर को बोल रही थी। हाँ क्योंकि उसका पहला ऑपरेशन है। जी रिदा जी, चले, ये अच्छा हो गया कि आपने 5G को डॉक्टर्स के साथ मिक्स कर दिया है। इसी Thank के you. साथ यहाँ पे लेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक से वापस आकर मजीद गुफ्तगू करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप लोग पूछिए। किस किस की अक्ल दाढ़ आ चुकी है? मेरी आ रही है अभी तक, और बहुत पेन होता है, सीरियसली बहुत ज्यादा। आ चुकी है। आ चुकी नहीं है, आई पेन हुआ कुछ ऐसा, कुछ मतलब सिलसिला निकला कि जी एक हफ्ता 2 हफ्ते पेन होता है? ये एक हफ्ता 2 हफ्ता नहीं, एक तो ये किस्तों में आती है किस्तों ना, में। क्योंकि 4 साइड्स होती हैं इसकी, सालाना दर्द उठेगा वो 4 साल में एक दफा आएगी, मतलब तो वो काफी तकलीफ दे होता है। और मेरे साथ बैड लक ये हुआ कि रमजानों में मुझे इसका दर्द हुआ। Oh God, मैं आपको बता दूं, अकलदार किस्तों में आ रही है और पहली किस्त खत्म नहीं होके दे रही, क्या करूं? मैं आपको बताऊं, ये जो विजडम टूथ है, ये जो है, ये एक टॉक्सिक एक्स की तरह है। ये हर थोड़ी देर बाद आएगा, तंग करेगा, फिर चला जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद आएगा, तंग करेगा, चले जाएगा। तो या तो निकाल दें, या तो उसका कोई परमानेंट इलाज बताएं। दूसरे वाले का मैं हल आपको कहूंगी कि आप ब्लॉक कर दें। वाह वाह वाह। आग लगाएं ऐसे एक्सों को। बहरहाल हम लोग आई थिंक दाढ़ पर थे। जी उर्शिया जी। जी, एक्स वैक्स को तो आग ही लगाएं, वाकई में उनका क्या करना है, नई जिंदगी है, नया आप जो है, नई दाढ़ भी आ जाएगी। वेरी लिबरल, यस। देखिए, आप लोग को याद होगा कि जब मेरी अक्ल दाढ़ आ रही थी तो वो इनग्रो कर गई थी। तो जब इनग्रो की थी तो वो मुझे बहुत ज्यादा जो है वो डैमेज कर दिया था। तो मुझे फाइनली उसको निकालना पड़ा। अच्छा। वो बेचारी यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकी सही है, ये अच्छा है। So, मैं आज बात करूंगी कि आप लोगों को अपने दांत का जो बैलेंस है वो कितना रखना जरूरी है। अगर आप लोग नहीं रखेंगे, अक्सर दूसरे इंसान को देखते हैं या उनसे कभी कोई बात हो भी रही होती है तो वो ये कहते हैं कि जी हमें माइग्रेन हो रहा है। आप लोगों को पता है कि माइग्रेन क्यों होता है? महंगाई से, उर्शिया। हाँ, ये भी कह सकते हैं आप कि महंगाई से भी हो रहा है, लेट नाइट काम कर रहे हैं इस वजह से भी हो रहा है। या फिर वो क्या कहते हैं ना कि जी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है, तब भी आपको जो है वो माइग्रेन की वजह से पानी की कमी से होता है, Even at the women, right, even the women who wear lashes and hair extensions heavy लगा लिए, lenses लगा लिए बहुत टाइम तक, उसकी वजह से भी हो जाता है। एंड इन फैक्ट जब वो बहुत टाइट वाला जूड़ा बना लेते हैं ना, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है हाँ, जब खिंचे हुए जूड़े। I guess so, में या किसी भी बर्डन, जब कोई भी वो इमोशनली हो या वैसे हो, तो उसकी वजह से तो होता है। एग्जैक्टली आप लोगों को ऐसा लगता था जी, मगर ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को बताती हूँ ये क्यों होता है। जब आपके दांत बैलेंस में नहीं होते, जब आपके दांत जो है वो एक बाइट पर नहीं होते, आप कुछ खाते हैं, ठीक है, तो आपके जो पीछे वाले दांत हैं वो बैलेंस होने चाहिए। फ्रंट वाले दांत जो हैं वो बड़े नहीं होने चाहिए, पीछे वाले जो दांत हैं वो आपके बड़े होने चाहिए और आगे वाले दांत आपके छोटे होने चाहिए। और पीछे वाले अगर वो निकल रहे हैं, अभी तक निकले नहीं सब हैं, आप डॉक्टर के पास जाएं, जब भी आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं तो आप जरूर उनको बोलें कि हमारे दांतों लेकिन का अभी तो मैं balance छोटी है। हूँ ना। सब अपने दांत चेक कर रहे हैं यहाँ पर, मैं भी देख रही थी। यूनस, आप भी अपने दांत चेक कर रहे जी थे? जी, मैं तो ये I'm- पूछ रहा था। हाँ, जी, आई एम कहिए। श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी अपने दांत चेक कर रहे होंगे, वो तो एक- इक्वल है या नहीं जी है। जी, एक तो दादी अम्मा ने निकाल के चेक किए कि ये बड़े हैं कि नहीं छोटे। हाँ, मैं बता दूं कि- निकालने वाले दांतों की बात नहीं हो रही है। नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जो है कि आप कह रही पीछे वाले बड़े होने चाहिए। अगर उनके जो पीछे वाले दांत, उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई, जिम्मेदारी के लिए ख्याल नहीं है, जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं कर सकते, तो क्या वो काउंट होते हैं इसमें? तो पढ़ने चले जाए ना।
पढ़ने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आप Okay. डॉक्टर के पास जाएं, डेंटिस्ट के पास जाएं, और रेगुलर रूटीन में आप अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्लीनिंग के लिए, हेल्थ के जी, लिए। जी। आप लोगों को पता ही नहीं होता कि आपके टेढ़े मेढ़े जो दांत होते हैं उनसे आप अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। कहते कोई बात नहीं, लड़का भी पट गया, लड़की भी पट गई तो काम चल Okay. जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एग्जैक्टली। तो Exactly. आप जो हैं वो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ रहे होते हैं और उनके दांतों का बैलेंस अगर ठीक नहीं होगा तो उनके जो है सर में दर्द रहेगा और बहुत जल्दी उनको चश्मे लग जाते हैं। लेकिन अब तो ये Okay. इवन सेंसिटिव लोगों के साथ ये ज्यादा होता है क्योंकि ठीक है। उनको ना दांत रब करने की आदत होती है पेशे वाले, तो उनको इसलिए सर दर्द भी रहता है और ये उनके साथ ज्यादा मसला होता है। लेकिन Exactly. इसका आप जो बता रही हैं, जो अगर आपके मतलब अगर आपके दांत बिल्कुल एक बराबर नहीं है या टेढ़े टेढ़े दांत हैं आपके, तो इसका तो बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है। अब तो Braces जो अगर हैं। आप एग्जैक्टली अगर जाते हैं आप, तो आपको बहुत आसानी से आई थिंक 1-2 हफ्ते में या महीने में आपके दांत जो है वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए करना ये है कि आपने जाना जरूर। बिल्कुल। नहीं, वो टाइम पीरियड होता है कुछ डिपेंडिंग months ऑन योर का। टीथ, हाँ, सालों exactly साल भी depend लोग करता है। पहनते बिल्कुल हैं। ऐसा ही। जी जी। बट आपने ग्लासेस क्यों उतार दिया? क्योंकि मुझे माइग्रेन कभी नहीं हो, सर में दर्द रहता है। ये जो है ये शो वाले, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये शो वाले, ये नंबर वाले। आप बताएं निदा, बताएं कितनी उंगलियां मैं बताऊंगा? 4। देखा, सही बताया ना आपको मैंने? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, ऑलवेज गुड। अब अभी बताएं? 2 कम कर दी, ये चीटिंग ना करें आप, ठीक वाह, वाह, है? वाह। कंटिन्यू। यही बात होती है कि आपके अंदर कोई भी क्या कहते हैं ना कमी होती तो आप एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये अपने अंदर जो है वो चीज लेकर आए कि जी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है। ये कोई गुनाह नहीं है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है और आपने जाके आपने डॉक्टर को जाके आपने डिस्कस नहीं करना। लेट सपोज आप लोगों को जैसे क्या कहते हैं ना कि काउंसलिंग की जरूरत होती है। समटाइम आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, आप कहते हैं कि नहीं जी मैं अपनी सारी बातें क्यों बताऊं, गूगल पे सर्च करूंगा Exactly. और गूगल बोल रहा है कि कैंसर है आपको। एग्जैक्टली। अच्छा, अक्सर कभी ऐसा होता है ना कि आप लोग किसी बहुत ज्यादा परेशानी में होते हैं ना, तो मैं अपनी बात करूं कि मैं खुद से बातें करती हूँ। अच्छी बात है। मतलब खुद से बात करती हूँ, खुद से सवाल ले लिया, खुद से यानी कि बातें लेकिन ये हो सकता है बिल्कुल करते हैं, लोग करते तो हैं। आपको जो है किसी अच्छे और बेहतरीन डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, चाहे वो डेंटिस्ट हो या आपके किसी भी वटएवर कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों को, तो डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि उन्होंने इतने पैसे लगाकर डिग्रियां ली हैं, जाली नहीं डिग्रियां ली हैं, तो प्लीज आप उनके पास जाएं और जाकर अपना इलाज अर्शिया, करवाएं। ये हैबिट ना बचपन से डेवलप की जाती है बच्चों में डेंटिस्ट के पास जाने की। और आप ये देखिए कि ब्रेसेस भी जो लगते हैं ना, वो लोग बहुत बड़ी बड़ी उम्र में लगा रहे होते हैं और वो फिर सालों लगे रहते हैं। जी। कहते यही है कि अगर आपको अपने दांत इक्वल करने और ब्रेसेस लगवाने हैं तो आप छोटी उम्र में लगवा लें, वो उतना ही इजी होगा आपके लिए। मैक्सिमम आप 6 मंथ्स में फ्री हो जाएंगे, और जितनी बड़ी एज में जाके आप लगवाएंगे उतना ही आपको ज्यादा टाइम लगेगा। इसकी आइडियल एज जो होती है खासतौर पे ब्रेसेस की, वो 12 होती है। Yes. क्योंकि वो ग्रोइंग एज होती है, तो 12 एज दी जाती है कि ब्रेसेस अगर लगवाने हैं, जिन बच्चों के दांत अच्छा, मुझे या 12 दहाना साल की आगे उम्र हो या टेढ़े में मेढ़े लगे हो, थे तो ब्रेसेस, हम्म, सो शी इज राइट। 12 साल की उम्र में ऐसे- लगे थे। Yes. दिखाएं। अब नहीं है, मैं 12 साल की नहीं हूँ अच्छा, यूनिस। नहीं अब हम देखना चाह रहे हैं ना कि आपके परफेक्ट टीथ कैसे हैं। नहीं, मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। देखिए आपकी जो मुस्कुराहट होती है, ये फिर से आपकी जरा मुस्कुराएगा। ये आपकी जो मुस्कुराहट है वही सब कुछ होती है। क्योंकि अगर आप देखिए ना कि अगर आप अपने आप को शीशे में देखकर भी अगर आप स्माइल कर रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं, वाह, तो वाह, पहला जो आपका मतलब मैं कहती हूँ कि सबसे पहली चीज तो वो होती है कि आपको खुद एतमाद जो है वहां से बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। फिर अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो अगर आपको पता है कि आप अच्छे लग रहे हैं किसी सामने, अगर हम ज्यादातर खवातीन तो बहुत ऐसा करती हैं कि अगर आपके सामने कोई ऐसी दूसरी खवातीन है, तो आपको पता है हमारे तो इस्लाम में भी है कि मुस्कुराहट जो है वो अपने चेहरे पर आपने हमेशा रखनी चाहिए। ये मेरी तमाम तर मेरी बहनों के लिए है, कोई बहन अगर देख रही है तो उसके लिए मेरी ये बात है कि मुस्कुराहट अपने चेहरे पर हमेशा बिखेर के रखे। मर्दों के लिए ऐसा नहीं है कि अगर मेरी कोई बहन जो है वो हंस रही है या मुस्कुरा रही है तो आगे से कोई मर्द आ गया उसके सामने भी मुस्कुराओ, ऐसा नहीं है। नहीं, आई जस्ट टेल यू कि देखें, मुस्कुराना तो नेकी है, लेकिन हाँ। लोगों को पता नहीं है। बेसिकली सदका जारिया। एक होता है ना मुस्कुराना, ठीक है, और लोग ऐसे भी मुस्कुराते हैं। तो ये भैया क्या है? मुस्कुराना है, डराना नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यूनिस। जो मुस्कुराहट है वो बहुत सारी खुशियां जो हैं वो बखेरती है, हर एक की लाइफ में जो है वो खुशियां लेकर आती है। किसी की तरफ आप मुस्कुराहट की तरफ देखते हैं ना, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, बहुत ज्यादा ना काम हो जाता है, बहुत ज्यादा हल्का हो जाता है कि नहीं यार कोई यानी कि वो एक माहौल जो है ना बहुत अच्छा हो जाता है। मगर दांत भी अच्छे होने चाहिए उसके दांत लिए। तो अच्छे उसके होने लिए चाहिए। डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए ना? एग्जैक्टली। सो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग सर दर्द से बचना चाहते हैं तो प्लीज अपने दांत ठीक करवा लें, उनका जो प्रेशर है वो ठीक करवा लें, बैलेंस ठीक करवा लें, अपनी बाइट ठीक करवा लें। सो हमारे पास एक बाइट वाला बाइट वाला मुस्कुराता हुआ छोटा सा ब्रेक है, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। और यूनस क्या हाल है?
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब वक्त होता है हमारे शो में वॉइस नोट का। अगर आप भी कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जो अब तक हमने डिस्कस ना किया हो, तो हमारी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं और वॉइस नोट भेज सकते हैं। तो अब देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अकील है और मेरा ताल्लुक कराची से है और मैं एक कराची का आम शहरी हूँ और आम सी ज़िंदगी जीता हूँ। इकोनॉमी का हाल आप देख रहे हैं, कैसे महंगाई हो रही है, चीज़ें हो रही हैं। तो एक चीज़ मैं बड़ी ऑब्जर्व करता हूँ रोज़ सुबह के हमारे दीन में भी है कि जी कहते हैं कि जी जल्दी आप सवेरे सवेरे जल्दी काम पे निकल जाएं ताकि जो है ना फरिश्ते जो है ना रिस्क लेके ढूंढ रहे होते हैं कि जी रिस्क को पहुंचाना है लोगों तक। लेकिन आजकल मार्केट्स का और दूसरी चीज़ों का सूरत हाल ये है कि मार्केट्स अगर आप गौर से देखें तो सदर की तरफ चले जाएं, कोई भी बड़ी बड़ी मार्केट्स देख लें, नॉर्मली लोग एक तो उठते 10-12 बजे हैं जब तक सूरज बिल्कुल आसमान पे होता है और फिर जो है ना कोई फायदा नहीं क्योंकि आधा दिन तो वैसे ही आप गुजार चुके होते हैं। तो ये इस पे आप क्या कहेंगी, जो मार्केट जो है वो सुबह जल्दी नहीं खुलती हैं, जो फायदा आपको पहुंच सकता है वो नहीं पहुंचता। हालांकि देखिए स्कूल टाइमिंग कितनी बेहतरीन है, सुबह 8 बजे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, लेकिन ये मार्केट्स जो हमारी इकोनॉमी को बेहतर कर सकती हैं चीजें, वो ही लेट खुल रही हैं और आराम से हमारे सेठ साहिबान और मजदूर तबका जो भी उस मार्केट में काम कर रहा होता है वो लेट आता है। तो उस पर आपका क्या कहना है? थैंक यू। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। जब कोविड आया था तो कितनी अच्छी टाइमिंग हो गई थी, यानी कि सुबह 6 बजे दुकानें खुलती थी और शाम में 6-7 बजे दुकानें बंद हो जाती थी। यानी कि एक रूटीन लोगों की सेट हो चुकी थी और पूरी पूरी रात जो भी लोग अपना जो घर में फन एक्टिविटी होती थी वो लोग करते थे। बट देखिए ना कि कभी कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मेडिकल स्टोर तक नहीं खुलते, वो 12 बजे तक खुलते हैं। तो ये चीज़ जो है वो ताजरों को कहनी चाहिए, हम सब के वसीले से जो है शायद वसीले से हाँ वसीले से जो है इनको शायद मैसेज पहुंच जाए कि जी प्लीज जो मेडिकल स्टोर है एटलीस्ट वो तो आप टाइम से खोल लिया करें, क्योंकि बाकी रहने दें। नहीं बाकी देखिए वही तो बात है ना, हडरामी वाली बात है ये तो कि आप लोगों ने जो है वो 12 बजे खोलना है, फिर रात को आपने 9 बजे 10 बजे आपने फिर से बंद कर देना है। तो कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए या कभी कहीं किसी ने जाना है या कुछ भी व्हाटएवर है, आप लोगों की जो टाइमिंग्स है ना वो 12-1 बज जाते हैं यूनस। मतलब मैंने कभी भी सदर में कभी कोई ऐसा काम होता है, कोई अर्जेंट बेसिस पे जाना पड़ जाता है तो 1 बजे से पहले कोई शॉप नहीं खुलती। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। हाँ, अच्छा, यहाँ पे सिर्फ दुकानदारों पे तो डिपेंड नहीं करता, लोगों पे भी डिपेंड करता है कि लोग जब सुबह उठने वाले हैं ही नहीं, वो उठ ही देर से रहे हैं, तो दुकानदार भी जल्दी दुकान खोल के क्या करेगा? वो खाली बैठा रहेगा दुकान में 12-1 बजे तक, नहीं कोई आने वाला नहीं होगा। लेकिन आप देखें ना, कराची वो शहर है जो 24/7 चलता है। लोग रात को भी शिफ्ट्स कर रहे होते हैं, मतलब जाहिर सी बात है हम इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो उनका भी क्या कसूर है? सही बात है। बट मरहबा, मैंने जो नोटिस किया, आप संडे को सुबह उठ के देख लें, कभी आप गलती से नाश्ते पे चले जाएं, हार्डली आपको ट्रैफिक दिखेगा सड़कों पे, लोग ही नहीं होते हैं, क्योंकि एक बन गया है, एक ट्रेंड बन गया है कि संडे को लोगों ने देर से ही उठना है, कुछ भी हो जाए। मगर मैं आपको मजे की बात बताऊं, मॉल्स की अगर बात कर लेना, वो 10 बजे 10:30 बजे खुल जाता है। एटलीस्ट उनसे मॉल्स बेहतर है, मतलब आप जहां पर भी किसी भी अब नॉर्मल बाजार में चले जाएं, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं किसी का कत्ल नहीं कर रही। मॉल तो खुल जाता है, शॉप्स की टाइमिंग डिफरेंट है। नहीं, फ्राइडेज को आप देखिए ना, दुकानें 3 बजे खुल रही होती है। वो लोगों का यहाँ पे ये ट्रेंड बन गया है ना कि भाई आराम से दुकान खोलनी है और जल्दबाजी किस चीज की है, जब लोग उठेंगे तब खोलेंगे। देखिए, मैं इस पर ये कहना चाहूंगी, मेरे 2 मुख्तलिफ जो है वो इस पे तासुर हैं। नंबर 1, अगर मैं जो है वो पाकिस्तान के हवाले से सोचूं और पाकिस्तान के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं इस पे वाज़ेह तौर पर ये कहना चाहूंगी कि इस्लाम में भी ये चीज़ है कि रात जो है वो आपके आराम के लिए बनाई है और दिन आपकी मौश के लिए बनाया है। ठीक है, ये तो हमें इस्लाम भी कहता है कि दिन में आपकी काम करने के लिए हमने बनाया है। अब हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की मईशत क्यों बेहतर नहीं हो रही? क्योंकि इस पे बहुत बड़ी यहाँ पर ताजिर बरादरी जो हमारी है उसका भी बहुत बड़ा इस पे जो है वो किरदार आता है कि किस तरह से आप लोग जो है वो अपना रूटीन रख रहे हैं। हर कुछ दिन बाद तो हम देखते हैं कि हमारे ताजिर बरादर्स जो है वो हमसे नाराज नजर आते हैं। कभी वहाँ हड़ताल हो रही होती है, कभी उस इलाके में जो है वो शॉप बंद करके टायर जला के आग लगा के इन्होंने जो है वो पहियाजाम हड़ताल कर लिए। तो ये सब सिनेरियो होता है, उस पर हमारी मईशत बहुत ज्यादा जो है वो अप एंड डाउन हम देख रहे हैं कि हो रहा होता है। अब मेरा तासुर इसमें क्या है कि अगर मैं इस पे, ये पाकिस्तान की बात रही, लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर मैं दुकानदार हूँ या मेरी दुकान है तो कराची जैसे, कराची की ही मैं बात करूंगी क्योंकि मैं कराची की रहने वाली हूँ, कराची जैसे शहर में जो है यहाँ पर 4 बजे 5 बजे तक अगर आप देखें कभी जाएं, हर दुकान खुली हुई आपको नजर आएगी। ठीक है, अगर आप मेडिकल स्टोर की बात करिए, जैसे आपने मेडिकल स्टोर की बात की, तो अगर आप हॉस्पिटल जाएं ना किसी जगह पर, तो हॉस्पिटल की जो फार्मेसी होती है
24 आवर्स वो हमेशा खुली रहती सना है। मैंने बहुत दफा चेक किया, जब मेरी मम्मा बीमार थी तो मैंने ये 2-3 दफा जो है मैंने जी। मेडिकल स्टोर पे जाने की नहीं कोशिश की। हॉस्पिटल की अगर आप हॉस्पिटल देखें की ना, बात हाँ, कर वो रही तो हूँ खुली मैं। होती है नहीं, बंद एट होती टाइम्स वहाँ पे है। नहीं होती मेडिसिन, एग्जैक्टली। तो आपको बाहर कहाँ ढूंढेंगे। जब मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सुबह मॉर्निंग में भी चेक किया, रात में भी चेक किया, अच्छा। नहीं खुली होती। हॉस्पिटल के अंदर आप चले जाए ना तो वो सब कुछ सो रहे होते हैं, सब कुछ शटर डाउन करके सब सो रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया ये है बहुत जो बड़ा कि- अलमिया है। मेडिकल Exactly. स्टोर और तमाम तर जितनी मैं कहती हूँ ये जरूरत की चीजें हैं उनको तो 24 आवर्स हमेशा True. खुला रहना चाहिए। लेकिन इस पे हम निदा की बात को बिल्कुल भी फरामोश नहीं कर सकते कि जब तक आवाम नहीं आते तब तक वो क्या करेंगे, बैठकर वो दुकान में ही सो रहे होते हैं। भाईजान ऐसा ही करें, फिर आप दुकान खोल दें, दुकान में सो जाए आप। देखिए, और दुकानदार वालों का एक सबसे अच्छा डायलॉग है, बाजी लेना है तो लो वरना आगे बढ़ो। हाँ, सही ठीक बात है, है। मैं आपको बता दूं इसमें गलती किसी की नहीं है। ये जो हम्म। 9 to 5 वाला रूल है ये गोरों का है, हम तो गोरों को हाँ। फॉलो कर रहे हैं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अब देखिए 9 to 5 सारी मल्टीनेशनल कंपनीज खुल जाती हैं, कोई 10 से 6 कर रहा है, कोई 9 से 5 कर रहा है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। आप बताएं कि सुबह के टाइम आपको पठान का होटल खुला मिलेगा, हाँ हाँ आपको स्टेशनरी खुली मिलेगी, बिल्कुल क्योंकि मिलती उस टाइम बच्चे उठ रहे हैं। Yep. ठीक है, थोड़ा सा आप जाएं 8-9 बजे। मैंने नहीं देखा आज तक कोई कराची का लड़का या लड़की सुबह 8 बजे उठ गया मैं जूते लेने जा रहा हूँ हाँ, मार्केट में, ऐसा नहीं होता। है ही नहीं। यूनुस ये कोविड में था, ये मैंने चीज देखी थी। नहीं, एक और मसला है ना हमारे अवाम का कि कराची में गर्मी है, ठीक है, हाँ। जब भी बोलते हैं ना शॉपिंग पे चलते हैं, जानी शाम में चलेंगे, हाँ, तो थोड़ा सा ये सूरज चला जाए, नीचे हो जाए। तो अब मॉल्स की आपने बात की, मॉल्स में क्या होता है 10 बजे तो खुल जाएगा, 9 बजे भी खुल जाएगा, गार्ड आके खोल देगा, उसने तो सिर्फ एक ताला खोलना है। जो अंदर की दुकानें हैं ना उनकी डिफरेंट टाइमिंग है। हम भी कभी कभार चले जाते हैं, जब सैलरी आती है तो हम स्टोर की टाइमिंग देख लेते हैं, बोलते हैं 11 AM 12 AM, तो हाँ। 12 AM तो नहीं 12 PM पे खुल रही है। तो आप कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब मैं बताता हूँ कि क्यों हम पीछे हैं, क्योंकि हम 9 से 5 जो है उसमें 1 घंटा हम लेते हैं लंच ब्रेक, ठीक है, 1 घंटा लेते हैं हम गीबत ब्रेक, गीबतें भी करनी है ऑफिस में, एंड 1 घंटा तो हमारी चाय ब्रेक हो जाती है। हाँ। कराची वाले एक दिन में 15 चाय पीते हैं, एवरेज बता रहा हूं मैं आपको, इतनी चाय हर 2 सेकंड बाद। हमारा जो किचन में होते हैं माशाल्लाह शाहिद भाई, उनकी कंप्लेन है कि 4 लड़कियां 4 लीटर चाय पी जाती हैं। अगर हम में से कराची वालों का अगर आप ब्लड टेस्ट निकालेंगे ना तो बी पॉजिटिव नहीं आएगा, ओ पॉजिटिव नहीं आएगा, टी पॉजिटिव आएगा, चाय पॉजिटिव आएगा। व्हाट इज दिस बिहेवियर। अब मैं आपको बता दूं जापान क्यों हमसे आगे है। हाँ 24 आवर्स काम करते हैं वो लोग। वो ऐसे ऐसे हाँ। मैं तो बोलता हूँ टाइमिंग का इशू है, 24 आवर्स करते हैं, मुझे पता नहीं था इस बारे में। लेकिन मैं आपको बताऊं जापान में क्या होता है। वहां पे जो ऑफिसेज हैं वो आपके समझे कि 6 बजे खुल जाएंगे, 7 बजे खुल जाएंगे, क्योंकि वहां पे लोगों को पैसे दिए जाते हैं, यानी छुट्टी पे जाओ, आप छुट्टी पे जाओ। और वहां पे जापान में अगर कोई काम करते हैं सो रहा है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। हाँ, क्या ये हाँ, देखो बिल्कुल ऐसा ही ऑफिस है। में सो रहा है, हाँ। माशाल्लाह। और यहाँ पे उल्टा तो 2 जूते आते हैं बॉस के कि ये तो सोने के लिए तो तेरे को ये पैसे दे रहे हैं। हमारे अवाम भी तो हराम हो अब ये गए। सही कैसे होगा मामला, आप बताएं। यूनुस आपने एक ब्रेक मिस कर दी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जी जी, स्मोक ब्रेक। अस्तगफुरुल्लाह, आई एम नॉट अ स्मोकर, ओके इवन दो आई वेयर अ चेन बट आई एम नॉट अ स्मोकर। अस्तगफुरुल्लाह, मैं तो कहता हूँ स्मोकिंग का जो आप लोग ब्रेक ले रहे हैं, आप अपनी जिंदगी को ब्रेक कर रहे हैं। प्लीज आप खुदा सही के लिए कह रहे हैं। स्मोकिंग छोड़ दें। स्मोकिंग इज वेरी बैड, और जो स्मोकर्स हैं आई हेट देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। बट कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, जो बात है ना उस पे रहे जी। मरहबा जी, जो बात है मुद्दा है उस पे रहे। मैं जानता हूं कि गुस्से में आप इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन वापस आए। मैं आपको बस जल्दी से बता दूं, ब्रेक का टाइम हो गया है। एक लास्ट लाइन बोलूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो, आपकी कौम कामयाब हो, आपका मुल्क जो है पूरी दुनिया पे राज करे, तो जो 9 to 5 8 घंटे की शिफ्ट है ना, उस 8 घंटे की शिफ्ट में ही आप 16 घंटे का काम करें। True. आप ज्यादा काम करें, ब्रेके ना मारे। कैमरे जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा कैमरामैन है, माशाल्लाह से 24 घंटे यूं खड़ा रहता है कैमरे की स्क्रीन पे। जी। हराम है एक बार भी उसने फोन उठाया हो। ये ऐसे लोग चाहिए वाह, हमें। वाह। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। फोन नीचे कर। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, मरहबा जी। जी, क्या लाइए जी? मैं आप सबके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ। अच्छा, मैं समझी शायद मैंगो आए हैं। मैंगो तो आ चुके हैं लेकिन हमारे सेट पे अब तक नहीं आए। जी। यही मसला है आम लोगों में। बिल्कुल। तो फिर बताएं ना क्या खबर लाई हैं आप। अच्छी खबर ये है कि ग्लोबल ट्रैवल और टूरिज्म पे पाकिस्तान जो है 6 पॉइंट्स ऊपर आ चुका है, 89 से 83rd पे आ चुका है। 83 पे है, हाँ, मैं 6 पे है। अच्छा, 2019 में 89 पे थे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बट आई एम हैप्पी। चलें। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल अच्छी तो बात है। दुनिया भर में जाहिर सी बात है, माशाल्लाह से पिछले कुछ वक्त में मुल्क के हालात बेहतर थे, लोगों ने प्रेफर किया यहाँ पे आना। यहाँ पे हमारी
मुल्क की खूबसूरती को देखना, तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए तो बहुत अच्छा हो गया कि भाई 6 पॉइंट्स ऊपर जा चुका है। और ये सब कुछ हुआ है कम और आपके कायद क्या हो गया यूनुस आपको? हम्म। ये रिपोर्ट जो होती है ना 6 महीने में बनती है, आपके कायद तो अभी गिनती के कुछ दिन हुए आए हुए। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी थी या साजिश थी ये 6 महीने से चल रही है, ठीक है। Exactly. अगस्त से चल रहा था। इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि अगस्त में मुझे पता चल गया था कि कोई नो कॉन्फिडेंस वोट होगा। तो ये 6 महीने से शहबाज शरीफ साहब का जैसे ही सुना तो लोगों ने बोला कि आओ पाकिस्तान में टूरिज्म का इंडेक्स जो है वो बढ़ाओ। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि साबका हुकूमत में अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेररिज्म नहीं था, बहुत हालात बेहतरी की तरफ थे। हाँ, ये जो तो कि है। देखा जाए कि रिसेंटली तो बहुत से मामला बड़े खराब हो गए हैं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगी कि जैसे अभी इंडेक्स में ऊपर गया है तो और बेहतरी आए, इसमें दोबारा नीचे ना जाए। बिल्कुल आप क्या सही। कहेंगे उषा जी? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, देखा जाए तो आप लोगों ने काफी हद तक जो है वो आपने ट्रैवल ही नहीं किया। मैं अपनी बात करूंगी तो मैं इस्लामाबाद और लाहौर से आगे नहीं जा सकी क्योंकि आप इतना वो कंटेनर लगे हुए थे ना वहाँ पे उषा नहीं जी। ना, सभी लगे हैं ना, पहले तो नहीं लगे हुए थे। तो मैं पहले की बात कर रही हूँ कि देखा जाए तो इस्लामाबाद लाहौर से मैं आगे जा ही नहीं सकी क्योंकि आप अपने काम में भी बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। तो ये एक मौका होता है कि आपको टाइम मिले और आप जाकर फैमिली के साथ विजिट कर सकें। दीगर जितने भी इलाके हैं वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इस्लामाबाद तो जा भी नहीं सकते आप लोग, सही बात हम है, कह रहे हैं ना। सही बात है। आपने दहशतगर्दी फैलाई ना ना ये बोलने की बात है। गवर्नमेंट इज ऑलवेज राइट जी। निदा, आप क्या कहेंगे इस बारे मैं में? यही कहूंगी कि पाकिस्तान जैसी खूबसूरती मरहबा कहीं पर भी नहीं है। जी, सिर्फ बिल्कुल। थोड़ी सी फैसिलिटीज और सेफ्टी पर काम होने की ज़रूरत है। और मैं समझती हूँ कि इससे मज़ीद बेहतरी आ सकेगी अगर हम इन 2 चीज़ों पर ही काम कर लें तो। और हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, कोई भी ऐसा मौसम चेंज होता है तो हम लोग कहते हैं कि हाँ। जी बाहर हमने विजिट करने के लिए जाना है, तो हम अपने पाकिस्तान को प्रेफर करेंगे। आप गिलगित कोई- देख लें, कितना Exactly. हसीन है। स्विट्जरलैंड का कहते हैं कि स्विट्जरलैंड की तरह है जी। बिल्कुल। अगर सिर्फ कुछ चीज़ों को हम तरजीह दे दें, कुछ चीज़ों पर हम वर्किंग करें तो 83 क्या मेरे ख्याल से हम शायद टॉप 10 में आ रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। इंशाअल्लाह। सना, आप कुछ भी कहेंगी इस बारे में? देखिए इनको मरहबा mood जी नहीं है। सीरियस जी 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 बोलिए। थैंक यू। अच्छा मरहबा जी, बहुत अच्छी सीरियसली आप खबर लेकर आई हैं पाकिस्तान के हवाले से। और जिस तरह पाकिस्तान की मैं बात करूँ कि पाकिस्तान की अभी हमारे अवाम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह की पॉजिटिव न्यूज़ की, ठीक है, जिस तरह के हालात अभी चल रहे हैं ओवरऑल पाकिस्तान के। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान वो खूबसूरत मुल्क है, पूरी दुनिया में वो खूबसूरत मुल्क है जहाँ पर आपको जो है वो चौड़े चौड़े पहाड़ नज़र आएंगे, मैदानी इलाके आपको नज़र आएंगे, गहरी आपको जो है वो खूबसूरत नदियाँ नजर आएंगी, झील नजर आएंगी, शाराएं आपको खूबसूरत नजर आएंगी। और अगर यहाँ पहाड़ों की बात करें तो वो अलग है। लेकिन अगर पाकिस्तान की सकाफत की बात करें या पाकिस्तान वाह, की वाह, सकाफत वाह। पर नजर डालें तो पाकिस्तान वो मुल्क है जिस पे तमाम तर रंग, तमाम तर मैं कहती हूँ फ्लेवर यहाँ पर आपको एक ही थाली में मिलेंगे, अब चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। बहुत सारे अगर हम बात करें ना इंटरनेशनली भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान आते हैं। क्यों आते हैं? यहाँ की सकाफत से मुतासिर होकर यहाँ पर आते हैं। आप देखें गिलगित बल्तिस्तान की जो सकाफत है, कश्मीरी जो सकाफत है, फिर सिंधी आती है, बलोची आ जाती है, तो जैसे तमाम तर महाजरों की अलग सकाफत आती है। तो मैं कहती हूँ बलोची, इस तरह से तमाम ज़बानें एक साथ मिलकर जो है वो पाकिस्तान में हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपनी सकाफत, अपने रंग जो है वो यहाँ ला रहे होते हैं। अभी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बहुत सारे बैनुल अक़वामी जो सयाह हैं वो पाकिस्तान आकर पॉजिटिव इमेज जो है वो पाकिस्तान की एक जो है वो पूरी दुनिया को दिखा जी, रहे हैं। जी। अगर ये 3 टार्जन हटा दें तो खाना कितना मजे का होता है। आप Exactly. किसी भी शहर में चले जाएं, वहाँ की कुछ ना कुछ जो है स्पेशल चीज हो। मुल्तान का सोन हलवा, जी बिल्कुल। और वैसे बिरयानी की भी बात हो रही थी। लाहौर में बिरयानी होती है क्योंकि पुलाव होता है। बिरयानी के नाम पे मुझे तो हमेशा पुलाव मिला है। लेकिन मैं लाहौर गई थी तो मैंने तो बिल्कुल कराची वाली बिरयानी खाई है लाहौर वो आप में। पैक अच्छा, रख लेके वाह, गई वाह, होंगी। नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने वहाँ पे खाई थी। अच्छा अच्छा। साथ ही साथ मैं कहूँगी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर को इस वक्त चाहिए कि जो हाँ। हमारे खूबसूरत तरीन इलाके हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे रिजॉर्ट्स बनाने चाहिए ताकि ये हमारे इंडेक्स में और ऊपर नाम जाए और बेहतरी की तरफ जाए। और इससे आप देखें ना हमारे जो रेवेन्यू होगा वो इंक्रीज होगा। हर Exactly. चीज मतलब बेहतरी की तरफ जा सकती है। और इमरान खान साहब तो गिलगित बल्तिस्तान की जो शाराएं हैं, जो सड़कें हैं, उन पर काम भी उन्होंने स्टार्ट कर लिया था। आई डोंट नो कि अभी वो कहाँ तक पहुंचा रहा या है। बंद हो गया। ऑन चल पेपर रहा तो बहुत सारी चीजें इमरान खान साहब ने स्टार्ट की लेकिन उनको मुकम्मल मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब करेंगे। मैं आपको बता दूं कि देखिए एक सऊदी अरब से एक अरबी आया, हाँ। पाकिस्तान घुमा, उसने एक लफ्ज बोला, हाँ। पाकिस्तान के पे नहीं बोलते, हाँ, हाँ। पाकिस्तान मरहबा, ठीक है, वो इतना खूबसूरत है पाकिस्तान। जी। अब मैं बता दूं कि पाकिस्तान में बहुत सारे बर्गर्स हैं, बहुत सारे जिनके पास नया नया पैसा आता है ना,
तो वो कहते हैं यार हम लोग ना तुर्की जाएंगे, हम अजरबैजान जाएंगे, हम थाईलैंड जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेले भी ना बीच में, उनके पास भी पैसा आता है, कोई लॉटरी लगी तो वो कहते हैं कि हम थाईलैंड जाएंगे। तो ये जो बाहर जा रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं उससे 10 टाइम्स ज्यादा ब्यूटी पाकिस्तान में। और सिर्फ जगहें खूबसूरत नहीं है, लोग खूबसूरत हैं, ऐसा ही है। वो एक है हमारा। और जो बहुत सारे जो व्लॉगर्स आए हैं, यूट्यूबर्स आए हैं पाकिस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, अपार्ट फ्रॉम 3 टार्जन मांग लिया, बहुत अच्छा उन लोगों ने कहा और बोला कि यहाँ पे लोग जो है बहुत, आप कह सकते हैं कि मेहमान नवाज हैं, they are very giving person. Having said that, कि इसको चैनलाइज कैसे किया जाए, इमरान खान साहब का एक स्टेप था, चले मैं उस चीज की तारीफ करता हूँ कि जो बहुत सारे यूट्यूबर्स को, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को बुलाया और बोला कि पाकिस्तान की टूरिज्म पे थोड़ा सा काम करो और आई विल सपोर्ट यू इन एनी वे आई कैन। तो उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जब इमरान खान साहब थे तो उन्होंने कंटेंट बनवाया। बहुत सारे ऐसे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की ब्यूटी को एक अच्छा कैप्चर करके इंटरनेशनल, आप कह सकते हैं, मीडियम पे रिप्रेजेंट किया और इससे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान आएंगे। मसला कहाँ आता है? टेररिज्म पे, कि थोड़ा बहुत अगर हम इसको कंट्रोल कर लें, मैं तो कहता हूं कि जिसका जो काम है उसको दे दें और बोले भाई मुल्क की हिफाजत करें, तभी फिर गोरा कंफर्टेबल होगा कि भाई आएंगे और पार्टी करेगा और फिर पैसा आएगा, पैसा आएगा तो इकोनॉमी बूम करेगी, फिर भीख मांगना शायद ना पड़े हमें। बिल्कुल ठीक कहा आपने यूनुस, और अगर हमारी बात गवर्नमेंट सुन ले तो क्या ही बात है। इसी के साथ ब्रेक का वक्त होता है, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और अब जो वक्त है वो होता है हमारे दस्ती फैक्ट्स का। और पहला फैक्ट मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि खरगोश ऐसा जानवर है जो बिना पीछे देखे आंखें घुमा कर ही देख सकता है कि पीछे क्या हो रहा है। वाओ वाओ है जी, मतलब बिना सर हिलाए वो देख लेता है कि पीछे क्या हो रहा है। पीछे 2 आंखें, अब 2 आंखें नहीं है, बस वो घुमाता है। मैं खरगोश नहीं हूं। उसकी आंखें इस तरफ होती है ना फेस के, तो वो देख सकता है। 180 तो 360 पे वो देख सकता है। यस यस, यहाँ लगी हुई आंखें। नाइस नाइस, इसको हम घोड़े वाला खरगोश- पहनाना पड़ेगा, जो घोड़े वाला नहीं होता ये वाला। प्लीज पास द बॉल। निदा जी, अच्छा, क्या आप लोग जानते हैं कि सबसे लंबा और सबसे बड़ा दरख्त दोनों कैलिफोर्निया में है? अच्छा यस, लंबे लोग भी हैं वहाँ पे, हाइट भी लंबी है वहाँ पे, एवरेज हाइट। प्लीज पास द बॉल टू यू। ऑलराइट। ये तस्वीर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब की स्क्रीन पे आप ये तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में एक अदद सी एनिमल है। ठीक है, सी एनिमल का नाम है ठीक है। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। अगर इसने आपको कट्टी मारी, क्या बोलते हैं, चक्की मारी, तो आप इसका कोई एंटी वेनम नहीं है। एक शर्त पे बच सकते हैं, अगर आप 15 घंटे के लिए फौरन कोई वेंटिलेटर लें, ठीक है, और आप ऑक्सीजन लें, वरना बचना मुश्किल है, नामुमकिन भी है, मुश्किल भी है। आई एम पासिंग द बॉल टू उर्शिया जी। थैंक यू यूनुस। और जो मेरा फैक्ट है वो ये कि अक्सर जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो फ्यूरल से आते हैं तो फौरी तौर पे सब कहते हैं कि जी नहा लें, इसको दफना के आएंगे। एग्जैक्टली। बट ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इन्फेक्शन भी लग जाते हैं, तो उसके हवाले से लोग कहते हैं कि जी आप लोगों को नहा लेना चाहिए, अदरवाइज ऐसी कोई खास बात नहीं होती। डेड बॉडी जो है, इन्फेक्शन, कुछ इन्फेक्शन हो उसको अल्लाह ना करे तो आपको लग जाए, तो नहाना जरूरी है, और वैसे भी नहाना जरूरी है। प्लीज पास द बॉल टू मरहबा जी। अच्छा, तो मैं आप लोगों को जो फैक्ट बताने जा रही हूँ वो एक सिचुएशन है। अक्सर जिंदगी में ऐसा होता है कि आप लूज कर देते सारे इंटरेस्ट और आप किसी की केयर नहीं करते। इस तरह की सिचुएशन को एनीडोनिया कहा जाता है। ये बीमारी है? हाँ जी, एक सिचुएशन है, एक फील सिचुएशन है, ठीक है, फेज है जी। बिल्कुल। ओके, हमारे फेज में तो लाइट नहीं है। प्लीज पास द बॉल टू नीता जी। थैंक यू मरहबा। और यहाँ पर एक और फैक्ट, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी कहते हैं कि जो टीनेजर्स मैगजीन देखती हैं, अगर वो 3 मिनट तक मैगजीन को देखें, तो फैशन मैगजीन को देखें खास तौर से, तो वो डिप्रेस फील करने लग जाती हैं। हाँ, कि वो Yes. खरीद नहीं पाती हैं ऐसा कुछ। समथिंग लाइक Female दैट। teenagers. हाँ। यस, मेल टीनेजर्स एक्साइटेड दैट्स हो अ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स आई गेस। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। Yeah, exactly. प्लीज पास द बॉल टू सना। थैंक यू सो मच निदा जी। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है कि इंसान जो है वो 50,000 मुख्तलिफ खुशबू जो है वो अपने नाक से सूंघ सकता है, और 50,000 खुशबू जो है वो अपने दिमाग से याद भी रख सकता है कि ये इसकी खुशबू है, आई मीन ये इस चीज़ की खुशबू है, ये चमेली की खुशबू है, ये इसकी खुशबू है। और खुशबू को वो कैसे याद करता है? अटैच करता है टू अ सर्टेन पर्सन। यस यस, अगर ऐसा वो ही है। खुशबू सूंघेगा तो उसको वो पर्सन याद बिल्कुल आएगा। ऐसा ही है। क्या हो रहा है इस दुनिया में? जी। प्लीज पास द बॉल। To you. ऑलराइट।
ये तस्वीर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जी देख ये अंडर वाटर सिटी मिला है, ठीक है, बिल्कुल। और इस सिटी का नाम है थोनिस। ये थैनोस की छोटी बहन है, थोनिस। और ये एक इजिप्शियन सिटी है और ये 2013 में मिला था, ठीक है। और ये लॉस्ट हो चुका था पिछले 1200 साल के लिए। 1200 साल के बाद ये मिला है। इट्स अ बिग अचीवमेंट। मैं वही कहता हूँ कि आप डाइवर बन जाएं, स्कोप ही स्कोप है। आई एम पासिंग द बॉल टू मरहबा जी। अच्छा, मेरा फैक्ट ये है कि स्ट्रॉबेरी आज तक हमने एक फ्रूट को ही जानते थे, लेकिन सब्जी है। तो इस बारे में मैं आपको बता रही हूँ, वो ना सब्जी है ना वो फ्रूट है, वो जानवर है। वो एक रेयर गोल्डन टाइगर्स हैं जो कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 30 बचे हैं। तो स्ट्रॉबेरी कहते हैं उनको। उनका नाम स्ट्रॉबेरी है। चले, मैंने They are परसों rare golden tigers. ये पाकिस्तान में ना बताया, मैंने स्ट्रॉबेरी शेक मांगा, कहीं शेर डाल के दे दिया, क्या करेंगे। प्लीज पास द बॉल टू उशिया जी। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि अक्सर जितने भी हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि जी रात के टाइम नेल्स नहीं काटने चाहिए। हाँ। बट पुराने दौर की अगर बात कर ली जाए तो पहले दौर में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, लाइट नहीं होती थी, इसलिए रात में लोग जो हैं वो नेल्स काटने से अवॉइड करते थे ताकि वो स्किन ना स्किन न कर। Yes. झाड़ू भी इस वजह से शायद मना करते हैं रात में, कोई सोना जवाहरात हीरे जवाहरात ना निकल जाए। क्या हाँ, might be possible. यही रीजन हो। प्लीज पास द बॉल टू यू। मेरे पास एक खतरनाक दस्ती फैक्ट है। अच्छा, वो फैक्ट ये है कि दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है, सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। जी। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी 30 डेज इन सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। बचपन से हमने पढ़ा है। आप मुझे बताएं, उनसे पूछा है, आप गैस ले सकते हैं कि कौन सा ऐसा महीना है जिसमें 29 दिन आते हैं। फरवरी। जी, मैं सबसे आखिर में जवाब दूंगी। क्यों? मैं भी- हमेशा मैं लास्ट आई हैं आप जिंदगी में। बिल्कुल भी नहीं, फर्स्ट आई हूँ इस वजह से क्योंकि 12 के 12 महीनों में 29 डेज होते हैं। ठीक है, आप बताएं नेता जी। फेब्रुअरी। जी जी 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, जी जी 29। एक अगर ये नॉर्मल सवाल ही होता तो होता। ये रिडल ये था, थोड़ा डेंजरस किया था। मरहबा जी, इस बार भी आप फर्स्ट टाइम, तालियां होनी चाहिए। Nice. और सही हमारा जवाब भी था। दिया है वज्जी गुंडा, यूजर नेम वज्जी गुंडा। गुंडा। वाह वाह, क्या नाम है लोगों का। अपना प्राइस लीजिए, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूं। पूछिए। मैं हर रोज शेव करता हूं, लेकिन मेरी दाढ़ी जो है वो कम नहीं होती। टेक अ गैस। मैं हर रोज शेव करता हूँ, मेरी दाढ़ी कम आप भी नहीं करती होती। हैं? नहीं। अच्छा, मैं रिपीट बताऊं? करेंगे। अच्छा, मैं बताऊं? रुक जाए ना, फर्स्ट आएंगे, मैं पता एंड में बताएगा। जी बताइए। हिंट दे। हाँ, हिंट दे। हिंट। हाँ, मुझे मालूम है। हिंट है कि मैं रोज शेव करता हूँ, रेजर से शेव करता हूँ। ये हिंट है, ठीक है। रेजर से शेव करता हूँ और मेरी दाढ़ी कम नहीं होती। जी गैस गैस गैस। नहीं है जी, मरहबा जी बताएं। बाबर? हाँ, नहीं। बाबर, मेरा बाबर बलोच। नहीं, वो सबकी शेप नहीं। बनाता है लेकिन उसकी दाढ़ी नहीं कम होती। नाइस, वेरी गुड। लेकिन वो जो है ना, उसकी दाढ़ी आती नहीं। नाइस नाइस, अच्छा है। मरहबा, फुल चीती चल रही है। Yep. या तो ये मेरे फोन में घुसती हैं जब मैं नहीं होता इधर। कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया। बट आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूं। You see a boat filled with people, yet there isn't any single person on the boat. कैसे हो सकता है? मैं वापस उर्दू में बता दूं, मुझे ठीक पता है? है। मेरे जो पंजाबी भाई हैं, सिंधी भाई हैं, माजिर भाई हैं, बलोच भाई हैं, उनके लिए उर्दू में भी ट्रांसलेट कर देता हूं। ऐसा नहीं कि हमारे को उर्दू नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, हमें सब जबान आती है। हम तो चाइनीज में ही बात कर लेते हैं। कि एक कश्ती है, आप दूर से देखेंगे तो वहां पे लोग ही लोग हैं, लेकिन जब आप पास जाके देखेंगे वहां पे आपको कोई सिंगल इंसान नहीं दिखेगा। हाउ इज दैट पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन है? अगर आप इसका जवाब जानते तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए ना, अपना प्राइस लीजिए ना। सस्ते रिडल का टाइम खत्म होता। बेहतरीन शायरी का टाइम शुरू होता है। A beautiful poetry by beautiful host हाँ। Yunus Khan. handsome handsome. host. Yes, yes, correct this fact, please. Handsome Yunus Khan. I am handsome and I know it, you beauty. And without further ado, अर्ज किया है। इरशाद। इरशाद। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, वाह माजी तो सुनहरा है मगर हाल खो गया। वाह 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 वो रोब दबदबा वो जलाल खो गया, वाह वो हुस्न बेमिसाल वो जमाल खो गया। वाह 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 डूबे ही जवाबों में पर सवाल खो गया। वाह वाह इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। वाह 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 वाह। उड़ते जो फिजाओं में थे शाहीन ना रहे, वाह वाह बाज़ौक ना रहे ज़हीन ना रहे, वाह वाह वाह। पाकीज़ा घर ना रहे बादीन ना रहे। वाह वाह
वो लालो गुलजार, वो माँ जबीन ना रहे। वाह 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 मोमिन का वो अंदाजे बाकमाल खो गया। वाह 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 इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। वाह 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 ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। बहुत ही खूबसूरत और डीप। देखें बड़ा डीप मैसेज है इसका। जी बहुत ज्यादा। किसी को समझ में आया तो मुझे व्हाट्सएप कर दे। जी सुनो, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, नमाज पढ़ना, सच बोलना, इंसाफ करना। अगर आज आप पैदा हुए हैं तो हमारी तरफ से हैप्पी हैप्पी बर्थडे। बर्थडे। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। टेक केयर पीप्स।